प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप लोग जिनको एपीओ इंटरव्यू में सफलता नहीं मिल पाई यूपी में, और जिनका पेपर ख़राब हो गया बिहार जे में, या ऐसे तमाम अधिवक्ता बंधु और बहन जो नए स्टेट की नई वैकेंसी की प्रतीक्षा कर रहे थे, उसके शुरुआती क्रम में राजस्थान जेएलओ की भर्ती जो 2019 में संपन्न हुई थी, उसका विज्ञापन आ गया है। 5 जुलाई को लेट नाइट ये विज्ञापन वेबसाइट पे अवेलेबल हुआ और लगभग सबके मोबाइल में पहुंच गया है। नोटिफिकेशन भी आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, लेकिन इत्तेफाक से ऐसे तमाम स्टूडेंट हो सकते हैं जिनको इसकी जानकारी ना हो, तो आज थंबनेल में भी मैं इसका इंडिकेशन दे दूंगा कि राजस्थान जेएलओ की वैकेंसी आ गई है। 140 पद है, 35 पद जनरल के लिए है, 9 अतिरिक्त रूप से जनरल महिला के लिए है। तो अनदर स्टेट के स्टूडेंट 35, और अगर महिला है जनरल तो 35 9 उसमें जोड़ ले, 43 सीट पर वो फाइट कर सकती है। कुछ और महत्वपूर्ण पूरे विज्ञापन में से निचोड़ जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिस पर जनरल कैंडिडेट जो आउट ऑफ स्टेट राजस्थान से फॉर्म भरेगा उसको ध्यान रखना चाहिए। नोटिस कहीं की भी आए, अगर फॉर्म आप उसमें भर रहे हैं तो लाइन बाय लाइन खूब ध्यान से पढ़ें। ऐसा नहीं किसी यूट्यूबर के भरोसे हो जाएं कि सर कह रहे हैं तो सही। सर तो कहेंगे, सर का तो काम है कि उनको उसी से 4 पैसा मिलना है, तो 17 जतन करेंगे, वो ताड़ से आ जाएंगे यूट्यूब पर बताने। उनके भरोसे मत रहिए, अपनी निगहबानी खुद करिए। मेरे इस यूट्यूब पर बोले गए शब्दों के प्रभाव का आपने अगर आकलन किया हो तो 99% मेरा कांटा किधर झुका रहता है, आपको आत्मनिर्भर बनाने में, मुझसे जुड़ने जुड़ाने में नहीं। मैं स्पष्ट शब्दों में कहूँगा कि जेएलओ की वैकेंसी एक ऐसी वैकेंसी है जिसको करते हुए आप एचजेएस तो नहीं दे सकते, लेकिन अगर जूनियर लॉशिप में आपको एक नौकरी मिल जाती है तो आप एक ऐसे आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ेंगे जहां राजस्थान जुडिशरी अपने स्टेट की जुडिशरी या एपीओ में बैठ सकते हैं। राजस्थान एपीओ की वैकेंसी आने की संभावना है, शुरुआत उसने किया है राजस्थान स्टेट ने, और 5 जुलाई आज को विज्ञापन आया है। हालांकि फॉर्म 10 जुलाई से भरा जाएगा। कुछ जो महत्वपूर्ण चीज़ें राजस्थान जेएलओ की इस विज्ञापन 2023 में हैं, उसको मैंने अभी मुश्किल से 5 मिनट पहले वैसे सरसरी दृष्टि से देखा है। ये बात जो मैं बताने जा रहा हूँ केवल आपका ध्यान खींचूंगा, लेकिन आपसे मैं अपेक्षा करूँगा कि आप नोटिस की फ़ोटो कापी बड़े अक्षरों में करवा के, अगर वहाँ का फॉर्म भरने की आप में अहर्ता है, आप फॉर्म भरने के इच्छुक हैं, भरते हैं, तो पहला काम पूरा विज्ञापन जो आज आया है वेबसाइट पे उपलब्ध है, जिसमें सिलेबस भी है, सारी चीज़ें हैं, उसकी फ़ोटो कॉपी करा के आप एक फाइल में रखें। किसी भी कंपटीशन के प्रति आप जवाबदेही खुद तय करें, किसी के आश्रित नहीं। दोस्त हैं, गहरे दोस्त हैं, प्रेमी प्रेमिका भी हो सकते हैं, आपस में एक दूसरे के ऊपर पर निर्भर होने की आदत छोड़ें। आपको एडवोकेसी में या जुडिशरी या नॉन जुडिशरी किसी भी सरकारी सेवा में पूछ पूछ के काम नहीं करना है, स्वयं से करना है। तो इस अप्रोच को अभी से डेवलप करें। मैं किसी के प्रति द्वेष या अन्यमनस्क भाव नहीं प्रेषित करता, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि आत्मनिर्भरता का अपना मज़ा है, पराधीन सुख सपने उनाही। अपने माइंड को इतना तरोताज़ा, इतना रिफ्रेश करें कि आप जो चीज़ें खुद से डील कर ले जाएं वो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, उसमें कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो अपने सीनियर, क्लोज, कलीग किसी से भी आप संपर्क करके जो उसको जान सके, बता सके, संपर्क कर सकते हैं। आइए, हमने कुछ पॉइंट नोट किए हैं, उस पर आपका हम ध्यान खींच देते हैं तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 10 जुलाई से ये फार्म भरा जाएगा और 9 अगस्त 2023 को दोपहर में 12 बजे लास्ट डेट है। तो 9 अगस्त तक ये फार्म भरा जा सकता है। कुल 140 पद है, आपको मैं बताया, 35 जनरल के लिए, जिसमें 9 महिला के लिए भी है। तो जो महिला जनरल बाहर स्टेट से राजस्थान जाएगी वो 35 9 जोड़ करके देख सकती है, वहाँ वो फाइट में है। आयु सीमा पर थोड़ा सा ध्यान दिलाऊंगा आपका। 1 जनवरी 2024, जैसे देखिए यूपी एचजेएस भी आने वाली है,
एकदम नेक टू नेक लगी हुई है, इसी जुलाई में आ सकती है। इस विज्ञापन ने एक संकेत दिया, वैकेंसी आपकी जुलाई 23 में आई और उम्र कब से मांग रहा है, 1 जनवरी 2024 से। इसका मतलब ये हुआ कि जो इस सेशन में वैकेंसी कोई भी आएगी उसमें ईयर की गणना, जैसे ये कमीशन राजस्थान जनवरी से लेता है, अपना यूपी कमीशन जुलाई से लेता है, लेकिन लेगा अगली साल से, यानी 24 की ही प्रोबेबिलिटी है। ऐसे उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा में भी यही संभावना बन रही है कि अगर वैकेंसी जुलाई में आ जाती है तो उस पर यह स्वाभाविक हो, मेंशन हो कि 1 जनवरी 2024 को आप 35 साल के हैं मिनिमम या नहीं। मैक्सिमम अगर जनरल है 45 और ओबीसी हैं तो 48। यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है जेएलओ में, हम आपको बताना चाहेंगे, ध्यान दीजिएगा इस पर। ये पुरानी जेएलओ जो आई थी वो 2019 में आई थी, तो 2019 को जो कैलकुलेशन किया था इसने, उसमें 23 सितंबर 2008 पुराने समय में 8 में कह रहा हूँ, एक अधिसूचना जारी करके राजस्थान सरकार ने एक रूल बनाया कि अगर रेगुलर वैकेंसी नहीं आती है तो जो समय निकलता है, जिसमें वैकेंसी 19 के बाद देखिए 23 है, 4 साल बीत गया, 4 साल वैकेंसी नहीं आई, तो 4 साल में जो ओवर एज हो सकते थे, ओवर एज हो गए होंगे, समझना, उनको, यानी जो 40 टच करके निकल गए, उनके लिए इस बार इस जेएलओ में 3 साल की छूट है। मतलब वर्तमान में अगर वो 43 का भी हो तो भी ये फार्म डाल सकता है, मोटा मोटी कह रहा हूँ, उसमें कैलकुलेशन आप ध्यान से कर लेना। कहने का मतलब है कि जो फार्म 19 में आया था उसकी डेट की जो गणना हुई थी 1 जनवरी 2020 से हुई थी। 1 जनवरी 2020 को जो व्यक्ति 40 साल का हो गया था वो तो नहीं पाएगा, लेकिन जो 1 जनवरी 2040 के बाद, सॉरी 20 के बाद, 1 जनवरी 2020 के बाद 1 जनवरी 2024 के बीच में 40 को टच किया है, यानी ओवर 40 क्रॉस कर गया है, तो वो ये चेक कर ले क्या 3 साल का रिलैक्सेशन जो ये दे रहा है, राजस्थान सरकार दे रही है, कमीशन दे रहा है, क्या उसमें उसकी उम्र आ जाती है। अगर आ जाती है तो फार्म अप्लाई कर सकता है, जैसा कि यूपी एपीओ में किया, 2019 से अलाउ किया कि आप फार्म अप्लाई कर सकते हैं, वैकेंसी नहीं आई थी। ठीक वही चीज़ यहाँ भी फॉलो हुई है, इसको बड़ा ध्यान से, नहीं तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो फार्म अप्लाई कर सकते थे लेकिन वो सरसरी निगाह पे देखे कि भैया 40 साल मैक्सिमम एज, हमारे 40 साल क्रॉस कर गए हैं। नहीं, यहाँ 43 साल की भी अगर वर्तमान में एज होगा आपके उम्र की सीमा, तो भी आपके चांस बनते हैं। गौर करिएगा इस पर, ये महत्वपूर्ण बात है, इसलिए मैंने आपका ध्यान दिलाया। सामान्य अनारक्षित वर्ग की अगर महिला है, अब यहाँ एक चीज़ और महत्वपूर्ण है भाई, अनारक्षित महिला में बाहर से भी तो जाएगी, तो उसको 5 साल की छूट है, यानी 45 साल की भी हो अगर वो महिला तो वहाँ जेएलओ का फार्म डाल सकती है। और एक और महिला में खासियत देखिए, अगर वो डाइवोर्सी हो और विडो हो, ये 2 स्पेशल रिलैक्सेशन राजस्थान गवर्नमेंट देती है, कमीशन देता है, तो उसके मैक्सिमम एज की सीमा नहीं है, उसका मैक्सिमम एज नहीं, वो चाहे जितनी एज की हो फार्म डाल सकती है, लेकिन कंडीशन 2 फुलफिल होनी चाहिए, या तो तलाकशुदा हो या विधवा हो। तो ये बात महत्वपूर्ण थी, इसको भी मैंने अंडरलाइन किया। नोटिस में बहुत कुछ होता है, सारी बातें पढ़ के सुनाना बताने में तो घंटों लग जाएगा। आप इतना समझदार हैं, अगर 21 साल की उम्र पूरी हो गई है तो नोटिस के लीगल इंग्लिश हिंदी मीडियम के नोटिस की लाइनों को समझ सकते हैं। फिर भी मैं आपका कौतूहल बढ़ाने के लिए, और आप कहीं भूल ना जाएं जल्दबाजी में, आपको मैं ये बातें बता रहा हूँ। एक बार माइंड में आया कि लाओ बोर्ड पे लिख के समझाऊँ, फिर सोचा क्या छोटी छोटी बात के लिए बोर्ड पर जाना। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे। और एक महत्वपूर्ण बात है, हाँ, एग्ज़ाम जो आप लोगों का है, अब सोचिए, अब सोच लीजिए, यही मैं कह रहा हूँ, एग्ज़ाम अक्टूबर में होगा और ये परीक्षा जेएलओ वाली हमेशा प्री और इंटरव्यू के लिए होती है, इसमें मेंस नहीं होता। प्री में कितने पेपर होते हैं? 4। ये 4 पेपर 50-50 नंबर के सेगमेंट में होते हैं। पहला कॉन्स्टिट्यूशन, स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन केवल 50 नंबर का पूछा जाएगा। फिर दूसरा पेपर जो होगा उसमें सीपीसी और सीआरपीसी मिक्स करके 50 नंबर पूछेंगे। फिर तीसरा पेपर जो होगा उसमें एविडेंस, लिमिटेशन, इंटरप्रिटेशन
और ड्राफ्टिंग कन्वेंसिंग, इतना मिला करके 50 क्वेश्चन पूछेगा, 50 नंबर। और लास्ट में चौथा पेपर आपका हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज का होगा, जो 25-25 नंबर का होता है, माइनस मार्किंग होता है। आप ऐसा मत समझिएगा कि टिक मारते चले गए और जितना मिल जाए, नहीं, ये माइनस मार्किंग का पेपर है। और दूसरी बात, इन चारों पेपर्स में जो लड़का 40% से कम नंबर, प्रत्येक पेपर में 40% लाना है, प्रत्येक पेपर में 40% नंबर आपको लाना है। क्वालिफाइंग है, ये पासिंग मार्क है। अगर किसी भी पेपर में 40% से कम आया तो आपका एग्ज़ाम बेकार गया। ये महत्वपूर्ण बात है। हालांकि बाद में इंटरव्यू के समय अगर ऐसी स्थिति आ जाए कि सारे कैंडिडेट 40% के नीचे चले गए, ऐसा होगा नहीं, तो उस स्थिति में कमीशन को एक लाइन और जोड़ा गया है कि 25% तक नीचे करने का अधिकार है। यानी 40% ना करके केवल 25% नंबर ही ले आइए तो आप पास माने जाएंगे। लेकिन उन्हीं परिस्थितियों में जब कोई ही ना पास हो तो ये तो नौबत आएगी नहीं। और 25 नंबर का इंटरव्यू है। तो आप ये चारों पेपर में 200 नंबर का आपका एक 4 दिन ये पेपर चलता है, 2 दिन पेपर चलता है। कभी कभी ऐसे होता है हिंदी इंग्लिश में 3 दिन मान के चलिए, आपको राजस्थान में पेपर देने जाना होगा तो 5 दिन ये मान के चलिए आपको वहाँ ठहरना पड़ेगा। अक्टूबर में पेपर होना है, ठंडी की शुरुआत हो जाएगी, दिवाली के आसपास ये पेपर होगा। तो आप माइंड में ये सब चीज़ें माइंड मेकअप करके चलिए। और बस इसमें सारी बातें कंप्लीट हो गई। पेपर, प्रत्येक पेपर 3 घंटे का होगा, समझ रहे हैं। तो इन सब चीज़ों पर आप जब ध्यान देंगे, पुराने जेएलओ के पेपर अवेलेबल हैं, 19 वाले, 14 वाले। और ये भी बता दूं, 2014 के पहले जेएलओ की जैसी कोई वहाँ भर्ती नहीं होती थी। 2014 के बाद ही ये सिस्टम आया और मुझे खुद, मैं गया था देने 2014 वाला जेएलओ मैंने दिया है और रह के देखा है कि 4 दिन वहाँ रुकना पड़ता है। ये एग्ज़ाम आसान नहीं है माइनस मार्किंग की वजह से। और दूसरे, इस प्रतियोगिता में नंबर पाने के बाद जो कैटेगराइजेशन, जैसे वीडो को, महिला को, वहाँ के राजस्थान SC ST OBC को, इससे भी आपको जूझना पड़ेगा। और EWS तो आप जान ही रहे हैं। तो राजनीति स्टेट दूसरा है। ये तमाम तरीके की, मैं इसलिए बात कह रहा हूँ कि आप इसी आधार पे जो आने वाली वैकेंसी है, जैसे HJS में जो बैठेगा, बाई चांस अक्टूबर से दिसंबर के बीच में यूपी जुडिशरी, यूपी APO आ जाए तो उसके लिए भी आप, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि इसमें जितने पेपर हैं आपके APO के लिए भी लाभदायी हैं और आपके किसके लिए, HJS के लिए भी लाभदायी हैं, आपके जूनियर डिवीज़न APO के लिए भी। यानी आप अगर यहाँ जाके 4 दिन खर्चा ही कर देंगे तो आपको अपने हाथ का पेपर आ जाएगा। 500 रुपया फार्म भरने की प्राइस है। और हाँ, एक महत्वपूर्ण बात बताना भूल गया, OTR सिस्टम है, बगैर OTR के फार्म ही एक्सेप्ट नहीं होगा। और OTR में चूंकि आप हड़बड़ी करेंगे, गड़बड़ी होगी, तो गड़बड़ी को सुधारने के लिए कमीशन बड़ा गजब व्यवस्था किया है। मैं देखा सरसरी तौर पे 5 मिनट में मैं देखा हूँ, जो आपको बता रहा हूँ 5 मिनट भी एक बार देखते चला गया, नोट किया हूँ कुछ पॉइंट, वो मैं आपको याद दिला दे रहा हूँ। क्या होगा, मान लीजिए कोई चीज़ गड़बड़ कर दिए, फार्म सबमिट कर दिया, तो आपको 500 रुपया जमा करने पर एक एप्लीकेशन उसी में वेबसाइट पे डालना पड़ेगा कि हमको फिर से रिकरेक्ट करना है। तो जब परीक्षा अक्टूबर में होनी होगी तो उसके लगभग 40 दिन पहले 10 दिन के लिए, आप 10 दिन के लिए वेबसाइट खोलेगा और उसी में आप अपना सुधार कर लीजिए, मौका देगा। तो आप नोटिफिकेशन को कायदे से पढ़ लेंगे, इन ज़रूरी चीज़ों पर ध्यान देंगे। आप किस कैटेगरी में आते हैं, आप क्या विडो हैं, आप क्या तलाकशुदा हैं, हमारी अधिवक्ता बहनें इस पर ध्यान देंगी। इन सब का रिलैक्सेशन है। आपकी परीक्षा का जो फार्म है 10 जुलाई से भरा जाएगा और 3 अगस्त तक, यही तो डेट है, 9 अगस्त, देखिए मुझसे गलत निकल रहा था, 10 जुलाई से शुरू होगा और 9 अगस्त तक भरा जाएगा। ठीक है। फार्म का जो शुल्क है, संशोधन का शुल्क लगभग बराबर है, शायद 500 रुपये शुल्क संशोधन है और प्रत्येक, चाहे जिस कैटेगरी का हो, जनरल कैंडिडेट है तो 500 रुपया दे के ये फार्म भर सकता है। ठीक है। LLB होनी चाहिए, इसमें अनुभव की जैसी कोई शर्त नहीं है। तो आप इस फॉर्म को भरें और अपने आप को आजमाइश करें। इसी बहाने आपको प्रोसीजर बड़े अच्छे सवाल बनाता है। मैं आपको बताऊं, JLO के पेपर में आप देखेंगे तो क्या राजस्थान में कोई पेपर हो, मैं तो कहता हूं राजस्थान में लॉ का सबसे अच्छा लेवल है। वहाँ के क्वेश्चन दमदार होते हैं, समझना पड़ता है। CPC UPC के क्वेश्चन आपको घुमा देंगे। मतलब ऐसे समझ जाइए, जिसको HJS देना हो JLO देना चाहिए,
क्योंकि HJS में यूपी के जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं 4-4 लाइन में, वैसे टक्कर के क्वेश्चन वहाँ देता है। तो अगर आपको फार्म भरने का मौका मिले तो इसी बहाने ये संभव है कि अगर वैकेंसी जुलाई में आती है तो यूपी HJS भी अपना एग्ज़ाम अक्टूबर में कराए। तो उन स्थितियों में तो डिसाइड बाद में करना पड़ेगा कि आप HJS देना चाहेंगे, ये JLO कौन देने जाएगा। लेकिन अगर बाई चांस यूपी HJS दिसंबर या अक्टूबर के बाद लगाता है तो अक्टूबर में जा कर के ये फार्म भर के और दिया जा सकता है। आपको एक एक्सरसाइज करवा देगा, 1000, 2000, 4000, 5000 में कुछ जाता नहीं। ज़िंदगी बहुत समर वाली है, इसमें सर आपका उसमें ओखल में गिर गया है, मूसल कितने पड़ेंगे कुछ पता नहीं है। तो इन सब बातों का ख्याल रखिएगा। मुझे ऐसे लगता है कि इसके बाद ये जो वैकेंसी आई है JLO की, इसके बाद यूपी HJS ही धमक पड़ेगी। और जो संभावनाएं प्रकट की जा रही हैं कि उत्तर प्रदेश जुडिशरी में, आज फिर एक बार दोहरा दूं, मैं APO के संदर्भ में अभी कुछ बोलने से बचूंगा, लेकिन जुडिशरी के बारे में प्रोबेबिलिटी है। एक बच्चे ने हमसे यूट्यूब पे हमारे कमेंट करके पूछा कि सर कब तक आ सकती है। तो आप ये जानिए कि 24 जून 2024 के पहले ऐसा संभव है कि आप यहाँ का नया जूनियर डिवीज़न और नया APO का प्री दे चुके हों। अब हमसे बार बार मत पूछिए कब तक, हम कमीशन के अधिकारी नहीं हैं। एक अंदाज़ा, एक सोर्स के आधार पर अपना आकलन बता रहे हैं। आपका माइंडसेट पढ़ने में होना चाहिए, कब होगा कब नहीं। ये JLO सोचिए, इसमें 40% नंबर लेना आसान नहीं, पुराने पेपर हल करिएगा तो पता चलेगा। मौका अच्छा है, 35 ही सीट सही, लेकिन जो लड़का थोड़े नंबरों से यहाँ यूपी APO में बाहर हो गया, एक अपॉर्चुनिटी तो मिल रही है अंडर एज, तो फार्म भरेंगे, लड़के अच्छे खासे जाएंगे, एग्ज़ाम देंगे, सिलेक्शन पाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, जनरल मेल हैं तो 35 सीट में केवल सोचिए, और अगर महिला हैं तो 35 में 9 जोड़ लीजिए। ठीक है, आज की बातें यहीं तक। ये संबंधित सूचना थी, आपको देनी थी। हाँ, एक और लास्ट बात, वीडियो बंद करने के पहले, मध्य प्रदेश हायर जुडिशरी का रिजल्ट आया फाइनली, उसमें किसी का चयन नहीं हो पाया है। ये माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश अपने अख्तियार क्षेत्र में है और हर जगह का HJS माननीय उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में है। वो योग्य लोगों को नहीं पा रहा है, नहीं भर रहा है। मुझे इस पर कुछ अतिरिक्त बात नहीं कहनी है, बस इतना कहना है कि मध्य प्रदेश का नई HJS, जैसा कि हर साल आता रहता है, जैसे वो एग्ज़ाम करवाते हैं फिर नोटिफाइड करते हैं, तो नई HJS मध्य प्रदेश की भी आने की प्रोबेबिलिटी है 1.5 महीने के अंदर। और सबसे पहले मुझे इसकी पक्की गुंजाइश दिखाई पड़ रही है कि जुलाई में 15 से 25 के बीच में यूपी HJS आ जानी चाहिए। बाकी परमात्मा की नज़र छोड़ते हैं। और अगर आप हमारे टेस्ट सीरीज़ से जुड़ना चाहते हैं, हाँ एक बात देखिए, JLO के संदर्भ में भी कह दूं, JLO के संदर्भ में टेस्ट सीरीज चलेगी और उसमें 50-50 नंबर के ही हम पेपर रखेंगे। 4 पेपर प्रति पेपर के होंगे, 4 या 5 जो भी बन पाएगा वो आपसे करवाऊंगा। जो इसमें जुड़ना चाहेंगे, चाहे JLO की टेस्ट सीरीज जो 5 दिन बाद स्टार्ट होगी, 10 जुलाई से आप लोगों का फार्म भरा जाएगा और हम 15 जुलाई से JLO का सीरीज टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे और ये कंटिन्यूअस एग्ज़ाम के 1 हफ्ते पहले तक चलती रहेगी। ठीक है, तो JLO की टेस्ट सीरीज से भी अगर प्रीलिम्स लेवल पर आपको जुड़ना हो, अपने आप को आंकना हो, तो आप जुड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर यही है 7705090393। इसी पर व्हाट्सअप करके चाहे HJS के मेंस से जुड़ना हो, चाहे जूनियर डिवीज़न के मेंस से जुड़ना हो, प्री से जुड़ना हो, HJS के प्री से जुड़ना हो, नंबर यही है। ठीक है, तो कल फिर मिलेंगे कुछ नई बातों के साथ, नई चर्चाओं के साथ। तब तक के लिए विदा दीजिए। अपना ख्याल रखिए, स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। मौसम छिन बदल जाता है, तबीयत ख़राब हो सकती है। पढ़ाई ये बहुत बड़ा समर है, बहुत इसमें कंसिस्टेंसी चाहिए, हल्के फुल्के में नहीं होगा, लगातार करने पे होगा। आप अंदाज़ा लगाइए, इस 140 में 35 सीट में से एक सीट झटकने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। और एक बार बात बंद करने के पहले कह दूं, JLO के क्वेश्चन चाहे CPC हो, चाहे CRPC हो, चाहे एविडेंस हो, चाहे संविधान हो, दमदारी के साथ बनाए जाते हैं। मैं क्यों कह रहा हूं कि वो क्वेश्चन इस लेवल के होते हैं जैसे यूपी HJS के क्वेश्चन हो। ठीक है, तो इस ढंग से आप अपनी तैयारी को मेंटेन करेंगे। हमारी अधिवक्ता बहनें जो उनके टर्म्स और कंडीशन मैंने बचाया है, आप नोटिफिकेशन पूरा ध्यान से पढ़ेंगी। महत्वपूर्ण बातें हमने बता दी हैं, फिर भी आप पढ़ेंगी और अपने बेनिफिशियरी को, जो आपको बेनिफिट वहाँ मिल रहा है, जो टर्म्स कंडीशन वहाँ विशेष तौर पर अवेलेबल हैं, उसका लाभ आप उठा सकती हैं।
कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए विदा दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। सभी को जय सिया राम बोलते हुए शुभ रात्रि, सत्यमेव जयते।